इसमें हम चर्चा कर रहे थे भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। इसमें जो पहला है वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर में जो विशाल पर्वतीय जो क्षेत्र है, उस विशाल पर्वतीय क्षेत्र को उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर हम मानचित्र की दृष्टि से देखें तो देखिए इसको हम मानचित्र में व्यक्त कर सकते हैं और मानचित्र की सहायता से इसको समझ सकते हैं। अगर इसके हिसाब से देखें हम, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। ये पूरा का पूरा जो भाग है ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश को उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये पूरा का पूरा जो भाग है ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह विशाल भारत के उत्तर में उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसका यानी कुल क्या माना जाता है? क्षेत्रफल माना जाता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को भौतिक दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो है वो है महाहिमालय। दूसरा जो भाग है वो है लघु हिमालय। और तीसरा जो भाग है वो है शिवालिक हिमालय।
हिमालय, शिवालिक हिमालय। भौतिक दृष्टि से इसके तीन भाग हैं, महाहिमालय, लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। नंबर 1 महाहिमालय। महाहिमालय अगर हम ये है लघु हिमालय, लघु हिमालय और उत्तर पूर्व का जो भाग है इसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके नाम से शिवालिक हिमालय के नाम से। इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम में, यानी हिंदकुश पर्वतमाला, यानी इस पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम में, यानी पाकिस्तान के हिंदकुश पर्वतमाला से लेकर यानी भारत के उत्तर पूर्व में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या पर्वत जो चोटियां हैं, जिसमें पटकोई, गारो, खासी, पटकोई, गारो, खासी एवं जयंतिया, यानी उत्तर पूर्व की ओर ये प्रमुख यानी पहाड़ियां मानी जाती हैं, जिनको स्थानीय रूप से या स्थानीय आधार पर जिनको पटकोई, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो जनजातियां निवास करती हैं उन जनजातियों के आधार पर ही इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। ये उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है ये भारत के उत्तर में फैला हुआ है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार यानी पामीर गांठ, जिसको संसार की छत कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है। यानी पामीर जो पठार है, इस पामीर पठार को यानी संसार की छत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? छत के नाम से। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इसको राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर हिमालय,
हिमालय, इसी प्रकार से हिमाचल, हिमालय, इसी प्रकार से कुमाऊं, हिमालय, सिक्किम हिमालय, यानी राजनीतिक दृष्टि से या प्रादेशिक दृष्टि से इसको निम्न यानी भागों में बांटा गया है। कश्मीर हिमालय है, हिमाचल हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है और सिक्किम हिमालय। और भौतिक दृष्टि से हिमालय पर्वत को 3 यानी श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। महा हिमालय, इसको बर्फीले हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह जो भूभाग है यह भारत के बिल्कुल उत्तर में फैला हुआ है और यहां वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? बर्फ। इस बर्फ के आधार पर इसको बर्फीले, किसके नाम से? बर्फीले हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको इसके नाम से, बर्फीले हिमालय के नाम से, क्योंकि यहां साल भर हिम की एक मोटी परत बिछी हुई रहती है, इसीलिए इसको बर्फीले हिमालय के नाम से या महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस भाग में संसार की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी सर्वोच्च जो चोटियां हैं उसमें है माउंट एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसका जो विस्तार है वो नेपाल में है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन आइसलैंड यानी K2, ये भारत की यानी सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। और विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। हिमालय जो पर्वत है, उत्तरी जो पर्वतीय भाग है, इस भाग का सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। भारत के संदर्भ में हिमालय जो पर्वत है, उत्तरी जो पर्वतीय जो प्रदेश है, इसका क्या सामरिक